Hello G, welcome to Maths Master Classes. Again, we are here with another very important questions of arithmetic progression. देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ था, तो स्किप ना करके लास्ट तक देखो। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ये ना दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। इस वैल्यू में तो 250 लोग हैं और एक क्वेश्चन एक और बिल्कुल ऐसा ही है जो आता है बोर्ड में। चलो आप ये देख लीजिए, अगर आप ये अच्छे से देख लेंगे और ट्राई करके देखेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है। 250 लोग्स हैं। लोग्स कहते हैं जो लकड़ी के ऐसे, लकड़ियों के ऐसे पीसेस होते हैं, लकड़ी के लट्ठे होते हैं ऐसे बोलते हैं। तो लकड़ी के जो पीसेस हैं ऐसे लोग्स को लगाए जा रहे हैं। जैसे सबसे नीचे वाले रो में यहाँ पे चार है, ठीक है, इस वाली रो में चार है, फिर इसके ऊपर तीन है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे दो लोग्स आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह करके एक ढेर लगाया जा रहा है, इकट्ठे करे जा रहे हैं इन्हें, ठीक है। और बताना है कि रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मान लो कितनी रोज आ रही है, कहाँ तक ये जाएगा वो बताना है। रीड दिस। ताकि 250 लोग इसमें रखे जा सके। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे था, चार तीन दो एक ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहे हैं, पहले चार फिर तीन फिर इसके ऊपर दो फिर इसके ऊपर एक, इस प्रॉपर फॉर्म में लग रहे हैं। तो यहां से हम एक एपी निकालेंगे। उस एपी में एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, रोज कितना है 250, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ लोग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो लकड़ी के पीसेस हैं वो है, ठीक है, वुड वुड लोग्स। तो 250 बेसिकली क्या हो गया, टोटल एसएन हो गया। एसएन मींस कि इन सब का सम। ये जो अगर मैं ऐड करूं 1 2 3 4 ऐसे करते करते 5 6 7, तो ये जो नंबर ऑफ लोग्स निकलेंगे यहाँ से, तो ये 1 2 3 इन सबको ऐड करके अगर मतलब इसका जो लास्ट नंबर आएगा वो लास्ट नंबर 250 लोग्स आएगा। जैसे 4 फिर ये 5 फिर ये 6। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए था, छोटे छोटे से नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसने सबसे पहले ये भी कह दिया 22 लोग्स हैं बॉटम में। इसका मतलब जो यहाँ पे सबसे बॉटम में बनेंगे, यहाँ पे 25 लोग्स रखे जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसा करके 25, तो सॉरी हाँ 22, नॉट 25, 22, 22। बाय मिस्टेक आई सेड 22। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमारे पास जो एक वो बन रही है एपी, उसमें ये वन वन डिक्रीजिंग है, डी की वैल्यू -1 हो जाएगी जब हमारे पास फर्स्ट रो में 22 लोग्स हैं। फर्स्ट रो में 22 लोग्स हैं, फिर 21 है, फिर 20 है, और इस इन इन दिस फॉर्म टोटल हमारे पास है। यहाँ पे एस एन की वैल्यू जो है वो 250 है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो दो तीन लाइनें हैं उसे एक्सप्लेन करा है। चलिए जी, लेट्स रीड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू तो हो जाएगी 22, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टर्म इन द एपी। और यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 - 22, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो -1 डी हो जाएगा। अब हम एस एन के फॉर्मूले में रख के एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल बी 2a प्लस एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन का, लर्न कर लेंगे। लेट्स कंटिन्यू। एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 250 है। एन हमें कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू 22 है तो मैं रख रहा हूँ 2 × 22 प्लस n - 1 एंड डी की वैल्यू -1 है। यहां से थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे अंदर वाला जो पार्ट है n/2 के, ठीक है जी। ये हो जाएगा 44 - n+1, तो ये बन जाएगा। देखो ये +1 क्यों हुआ, -1 की मल्टीप्लीकेशन जब इधर होगी तो ये +1 हो जाएगा, तो इट विल बी 45 - n, और यहाँ पे n और ये 2 चला जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, दिस विल बिकम 250 इंटू 2, ठीक है। तो इट विल बी 400, सॉरी 500। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं लिख रहा हूं यहां से n इंटू 45 - n से, n इंटू 45 - n से, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 500। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनने वाली है 45n - n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500। अगर मैं इसे उठा के इधर ले जाऊं, ट्रांसपोज कर दूं, -45n प्लस 500। अब या तो यहां से फैक्टराइजेशन कर लेंगे अगर फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाल देंगे। मुझे जो है समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन 25 और 20। देखो सीधी सी बात है, मल्टीप्लीकेशन करके 500 आना चाहिए और ऐड करके आना चाहिए 45। तो सीधे सीधे से दो ही चीजें बन रही हैं, एक तो 20 एंड 25, तो इन दोनों को ऐड करके 45 आता है और इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है 500। चलिए, तो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ, 25 प्लस 20n प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। यहां से ले लेंगे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500। यहां से n कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बिकम n - 25। यहां से -20 कॉमन आ जाएगा, इट विल बिकम n -
25, सो n की दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, द वन इज n-21 एंड 25 एंड द अनदर इज n-20 एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 25 एंड 20। ठीक है जी, ये हमने सोल्व करके n की 25 और 20 दो वैल्यूज निकाल ली हैं, लेकिन दोनों वैल्यू तो आंसर नहीं हो सकती। अगर हम वापस क्वेश्चन पे जाएं, इन दिस, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखता हूँ तो क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी, हम नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। लेट मी चेक इट, अगर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे। हम लेंगे n की वैल्यू यहाँ पे 20, 25 वाली ना यहाँ पे सूट नहीं करेगी, देखो क्यों। जैसे ही मैंने यहाँ पे n की वैल्यू n-1, अगर मैं 25 लेता हूँ, 25 minus 1, 24, 24 minus 1, it will be minus 24 and the answer will not satisfy here। ठीक है, लेट मी चेक इट। एक आंसर नेगेटिव में बनेगा जिस वजह से आंसर नहीं आएगा। आई एम टेकिंग अनदर स्लाइड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, हियर। मैं ना आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आगे क्या है। अभी हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है ये कि हाउ मेनी लोग्स आर देयर, तो देयर आर 20 लोग्स। और जो लास्ट लोग है टॉप रो में, ठीक है, यानी कि 20th रो में कितने लोग्स आएंगे वो भी बताने हैं। 20th रो में जैसे हमने स्टार्ट करे ना लगाने, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, इस तरह से जो ऊपर आते आते टॉप पे फर्स्ट रो आएगी, टॉप मतलब लास्ट रो बनेगी, ऊपर वाली टॉप रो बनेगी, दैट विल बी 20th रो। तो 20th रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स होंगे वो बताने हैं। तो हमें बेसिकली A20 निकालना है, दैट विल बी A प्लस कितना, n-1, यानी कि 19D। D की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे लेट मी चेक इट, वन सेकंड। n की वैल्यू 25, 19D, D की वैल्यू तो -1 है ना, हाँ। 25 माइनस 20, 25, 26, 45, 55, 50, 500, ठीक है। A प्लस 19D, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू है हमारे पास 22। ठीक है जी, ए की वैल्यू है हमारे पास 22 प्लस 19, और डी की वैल्यू -1 है। लेट्स सोल्व दिस, 22 माइनस 19, तो दैट विल बिकम 3। तो अगर A20 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ लोग्स इन द टॉप रो, इन टॉप रो, ये हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज कमिंग 3। अगर मैं यहाँ पे कितनी लूंगा, इसकी वैल्यू, n की वैल्यू 25, तो कैलकुलेशन हमारे पास क्या बनेगी, लेट मी चेक। हाँ, 25 लूंगा तो 22 माइनस 25, 24 इंटू डी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 22 माइनस 24 और -2। तो माइनस वाली वैल्यू हम इसलिए नहीं ले रहे, वो जो दूसरी वैल्यू थी ना n इज इक्वल टू 25, वो हम इसी वजह से यहाँ से नहीं ले रहे हैं। वेर इट इज हेयर, तो n की वैल्यू यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, इसलिए हम n की वैल्यू लेंगे n इज इक्वल टू 20। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक तो यही कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, दैट इज 20, एंड टोटल रोज इज इक्वल्स टू 20। और जो 20th रो है, 20th रो में कितने सबसे ऊपर रखे हुए हैं? 3 रखे हुए हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट रो में 3 लोग हैं, फिर 3 के नीचे ऐसे 4 लोग हैं, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते जो लास्ट लो आएगी ना, लास्ट वाली रो आएगी, उसमें ऐसे करते करते यहाँ तक आएगा लास्ट तक, फिर इसके बाद एक और ऐसे रखते रखते, जब लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखते जाओगे आप ऐसे, तो जब अगली लास्ट वाली जाएगी, सबसे नीचे वाली जाएगी यहाँ पे, इसमें गिवन था कि ये इट वाज 22 लोग, सॉरी फॉर दिस। जो ऊपर वाले टॉप रो में आया है वो हमारे पास 3 आया है, तो शुरू में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ऐसे करते करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, अंडरस्टूड क्या किया है हमने। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। ये 250 नंबर ऑफ लोग्स थे एसएन, ठीक है, और हमारे पास एसएन की वैल्यू इतनी थी, ए की वैल्यू 22 थी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग में था तो D-1 था। हमने पहले एन कैलकुलेट किया कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, एन हमारे पास कैलकुलेट करके दो आए हैं, 25 और 20। 20 इसमें से सही आंसर आएगा, वी विल नेग्लेक्ट 25। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी दिखाया कि यहाँ पे अगर हम 25 लेंगे एन की वैल्यू, तो ये माइनस में जाएगा। ओके, एंड वी कैन नॉट टेक। ठीक है,
हम लिख भी देंगे वो वाली चीज। चलिए अब मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जरूर ट्राई कीजिए, इनके सॉल्यूशन अगली नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक द स्क्रीनशॉट and try these questions. Hit the subscribe button, share the video with your friends. This is Paras Arora signing off. Bye bye.